दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा द्वारा पूर्व में लगाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भ्रष्टाचार के आरोप पर बड़ा बयान दिया। बोले, मैं अतीत की आंखों से राजनीति नहीं करता। आज उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा मुंगावली पहुंचे और कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर उनसे मुलाकात की। साथ ही कार्यकर्ताओं के घर ही खाना भी खाया। एक समय सिंधिया के विरोधी रहे प्रभात झा ने सिंधिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, किंतु सिंधिया के भाजपा में शामिल होने और भाजपा से राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद कोई भी आरोप लगाने से इनकार करते नजर आए और कहा कि मैं अतीत की आंखों से राजनीति नहीं करता। वर्तमान में वे भाजपा में हैं, पहले वो कांग्रेस में थे। राजनीति में अतीत की आंखों से राजनीति नहीं की जाती, वर्तमान की आंखों से राजनीति की जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा से राज्यसभा सांसद है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आज का दुश्मन कल का दोस्त। जब वह समर्थन में आए हैं तो विरोध का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुंगावली से भानु प्रताप सिंह डांगे की रिपोर्ट। और आज की डेट में भाजपा में है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कैसे देखते हैं आप ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप थे आपके द्वारा? मैं अतीत की आंखों से राजनीति नहीं करता। कल वो कांग्रेस में थे, आज वो भाजपा में है। और राजनीति में अतीत की आंखों से राजनीति नहीं की जाती है, वर्तमान की आंखों से राजनीति की जाती है। अब वो हमारी विचारधारा से जुड़े हैं, हमारी पार्टी में आए हैं, हमारी पार्टी से राज्यसभा में आए हैं। तो जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि कल का विरोधी आज का विरोधी कल का समर्थक होता है, जब वो समर्थन में आए हैं तो अब विरोध का सवाल नहीं उठता। मैंने पहले कहा कि मैं वर्तमान की आंखों से करता हूं, अतीत और भविष्य की आंखों से राजनीति नहीं होती। अब वो पार्टी में आए हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी में आने वाले व्यक्ति हम जैसे हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, एक विचारधारा के हो जाते हैं। इसलिए कल तक जो मैं कहता था, आज मैं वो नहीं कहूँगा। आरोप वो निराधार थे जो आप भ्रष्टाचार के आरोप? नहीं, देखिए, फिर मैंने कहा ना कि इसके आगे मैं इसका कोई आपसे जितना भी पूछेंगे मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा इसका। इस उपचुनाव को आप कैसे देखते हैं? आपने पिछला उपचुनाव भी देखा है, ये उपचुनाव भी है, तो कैसे देखते हैं? चुनाव उपचुनाव हो, चुनाव पार्षद का हो, नगर निगम का हो, नगर पंचायत का हो, चुनाव होता है। आज चुनौती है और इस चुनौती में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसा नहीं कि ये सीट हम कोई नहीं जीतते रहे हैं, वर्षों जीता है हमने सीट, और कोशिश करेंगे पूरी ताकत से भाजपा कार्यकर्ता। इसीलिए मैं स्वयं पार्टी के आग्रह और आदेश पर सारे प्रमुख कार्यकर्ता जो मुंगावली के हैं उनके घर जा रहा हूं। अभी आपके पास से निकलूंगा तो पिपरई जाऊंगा, सहराई जाऊंगा, वहां कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है और इसलिए कि हमको सरकार बचाना, हमारी सरकार आई है और ये 25-26 सीटें नहीं जीतेंगे तो दिक्कत भी आ सकती है। और कांग्रेस के 15 महीने का जुल्म हमारे कार्यकर्ताओं के आंखों के सामने है। किसानों का दर्द कार्यकर्ताओं के आंखों के सामने है, मजदूरों का दर्द, विद्यार्थियों का दर्द, छोटी जिले के कद्दावर नेता रहे देशराज सिंह के परिवार भी इस उपचुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, तो इनकी दावेदारी कैसे देखते हैं आप? देशराज सिंह जी को मैं आपके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देशराज जी पार्टी के नींव के पत्थर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से खड़ा किया और यही नहीं, अशोकनगर में, गुना संसदीय क्षेत्र में 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े। इसलिए यह परिवार रक्त से भारतीय जनता पार्टी का है और रहेगा। बात रही चुनाव लड़ने की, तो ये सबके मन में होता है, होना भी चाहिए, लेकिन ये टिकट तो घोषित है सबके मन में। इसलिए उनकी सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। देशराज जी की जो शहादत है, जो उन्होंने पार्टी के लिए किया, उनके परिवार जो कर रहे हैं, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि हम सबको भूल सकते हैं
लेकिन नींव के पत्थर को कभी भूल नहीं सकते। धन्यवाद।